किसी के हटने से आरसीएम रुकता नहीं है, किसी के जाने से आरसीएम बंद नहीं हो जाता है। हमें लगता है बहुत बार कि मेरा अप्लाई ये मेरी वजह से बढ़ रहा है ना, ये मेरा पड़ोसी है, इसको मेरी वजह से फायदा हो रहा है। इतनी छोटी सोच में हमें नहीं रहना है। तो मैंने जब उसके बाद अपलाइन का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। लेकिन जो मेरी अपलाइने थी ना, उतनी जिद्दी अपलाइन थी, उसके बाद भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर घर पे आई, उन्होंने कहा बहन आपका फोन नहीं लग रहा है। बहन शायद बच्चे जो है फोन देखते होंगे, उन्होंने फोन दिखाना अपना, उन्होंने मेरा फोन देखा तो मेरे फोन में सारे नंबर आरसीएम वालों के अपलाइन के ब्लैक लिस्ट में पड़े हुए थे, है ना। जोरदार तालियां तो बनती है ना एक बार, है ना। तो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे थे। उसके बाद अपलाइन घर पे आए, उन्होंने जो है मेरे फोन से वो नंबर हटाए। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बातचीत होने लगी। तो साथियों, सबसे मेन क्या होता है ना, जब तक भूख नहीं होती है तब तक हम खाना नहीं भूलते। बहुत आसानी से जीवन चल रहा था, 2 वक्त की रोटी के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने सीरियसली नहीं लिया। कोई विजन ही नहीं था, काम करने का कोई सपना ही नहीं था, ना तो कोई पढ़ाई लिखाई थी, क्योंकि हमें बचपन से एक ही बात बोली जाती थी कि पढ़ लिख के करना क्या है जब काटना घास ही है ना। तो इस प्रकार से जब मानसिकता सेट हो जाती है तो हम जो है ज्यादा बड़ी सोच नहीं रखते हैं। तो बस मुझे जो है कोई ज्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में भी नहीं था। अपनी डिग्री डिप्लोमा की बात करूं तो इंटर में मैं 3 बार फेल हुई हूँ, है ना। और यहाँ पे बहुत सारी बहनें हैं जो हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी, मुझसे ज्यादा, और उन्होंने जो है अपने सपनों को दबा दिया है ना। जब इस सिस्टम में आई तो ऐसा लगता था कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा बड़ा काम, क्योंकि हम पढ़ी लिखे नहीं है। मेरी जो अपलाइन है सुषमा बिष्ट दीदी, वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, तो मुझे लगा शायद इनसे होगा। लेकिन जिस दिन ग्रेड गुरुदेव आशीष वशिष्ठ भैया ने ये एहसास दिलाया कि हमारी डिग्री डिप्लोमा कद काठी यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है, अगर आपका सपना है तो आप बड़ा काम कर सकते हैं। और भैया ने एक चीज कही कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है, और कमजोरी को ताकत बनाते हैं तो कामयाबी मिल सकती है। शुरुआत में कोई विजन नहीं था। जब मीटिंग अटेंड करना शुरू किया तो कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या बोल रहे हैं, पीवी करो। पीवी तो अब बोले, पहले पीवी बोलते थे। तो मुझे लगता था कि बीवी मतलब बीवी, घरवाली है ना, बोला पर डे 100 बीवी चाहिए। मैंने कहा यार पर डे 100 बीवी कैसे चाहिए इनको, है ना। तो कंफ्यूजन था वो बहुत सारा। फिर अपलाइनों से बात किया, फिर उन्होंने कहा बीवी मतलब बिजनेस वॉल्यूम होता है, वो घर वाली बीवी नहीं होती है बीवी मतलब, है ना। तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती और हम लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो मैंने अपलाइनों से बात किया, अपलाइन ने जो है बताया कि यहाँ पे अगर तुम टिके रहोगे तुम भी बड़ा काम कर सकते हैं, सपना बना सकते हैं। तो शुरू में मेरी पहली इनकम जो आई थी वो 67 रुपए की आई थी, और हाईएस्ट इनकम इस इंडस्ट्री के माध्यम से 1,74,000 रुपए आई, है ना। और 1,74,000 रुपए जब एक 12वीं फेलियर लड़की को आ सकते हैं तो आप सबको क्यों नहीं आ सकते। 100% आ सकते हैं। भरोसा रखना है अपलाइन के ऊपर, जो हमें यहाँ पर लेकर आया है ना, उसके ऊपर कभी शक नहीं करना है। अगर कामयाबी चाहते हैं, वो जैसा कहते हैं वो आपका बुरा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो आपका बुरा सोचेगा तो उससे पहले उनका भी तो बुरा होगा ना। आप खुद सोचिए उस समय आप अपनी डाउन लाइन के लिए, आपके साथ जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए क्या भाव रखते हैं, वही भाव आपकी अपलाइन भी आपके लिए रखती है। तो मैं जो है धन्यवाद करती हूँ ग्रेट गुरुदेव आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया का, जिन्होंने सपना जगाया और भरोसा दिलाया कि तुम बड़ा काम कर सकते हैं। और आज उसी का नतीजा है कि देहरादून जैसे शहर में मैं अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ा रही हूँ। वहीं पे जो है हम लोग एक बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं। मतलब घर में एक ऐसी स्थिति थी जहाँ पे रात को पानी टपकता था, हम पूरे बेड में सो नहीं पाते थे, है ना। 3 बच्चे, हम तीनों कोने पकड़ के सोते थे जब रात को जो है बरसात में पानी आता था ऊपर से। लेकिन उस समय जब बहुत तकलीफ होती थी, है ना, लेकिन विश्वास दिलाया अपलाइन ने, भैया ने कहा नहीं, आज अगर तुम टिके रहोगे इस सिस्टम में, आने वाले 3 साल बाद 4 साल बाद आपकी कम से कम जो है 25-30 हजार की इनकम होगी। मैं बोलती थी भैया 25-30 हजार, मैं बोलती थी मैं 5 साल टिकने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे 5,000 रुपये प्रत्येक महीने मिलेगा यहाँ से। इतनी छोटी सोच थी, है ना। लेकिन उसके बाद भैया ने विश्वास दिलाया कि नहीं, तुम टिके तो रहो यहाँ पे। और जब टिके रहे, कंटिन्यू सिस्टम को सीखना शुरू किया, तो 1 साल से पहले मैं 25,000 की इनकम को क्रॉस कर गई, है ना। आज जो है पर मंथ अच्छा खासा चेक आता है। आप लोग समझ सकते हैं देहरादून में अच्छा लाइफ जी रहे हैं, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो कितना खर्चा लगता होगा। और आरसीएम के बदौलत मेरे पास जो है दूसरा इनकम सोर्स और कुछ भी नहीं है, आरसीएम की बदौलत एक बहुत शानदार जीवन जी रहे हैं, है ना। आज कुछ समझ में नहीं भी आएगा ना,
फिर भी जो व्यक्ति आपको यहाँ लेकर आया है उस पर भरोसा करना। पहले ही दिन भैया कहते हैं कि एक ही दिन कोई दूध पी के मोटा नहीं हो सकता और एक ही दिन कोई कसरत करके पतला नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम कंटिन्यूस सिस्टम के साथ बने रहेंगे, माहौल के साथ बने रहेंगे तो 100% कामयाबी मिल सकती है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आज आप अगर चाहते हैं कि हम मेरे जैसे उत्तराखंड में अन्य तमाम बहुत सारी बहनें आपने देखी अभी, उन लोगों के जैसे लीडर आप भी बनना चाहते हैं, इस मंच पर आना चाहते हैं, तो आप जो है किस प्रकार से जो है ये सारे लोग तैयार किए जाते हैं, तो उनका जो निर्माण कार्य है वो भैया के द्वारा हुआ है, हमारा निर्माण। तो मैं जो है आगे भैया को इनवाइट करूंगी और मैं आप सभी लोगों से चाहती हूँ, जितने भी साथी हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होइए और मैं बुलाने जा रही हूँ